फ्रेंड्स, अभी तक हमने हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स में सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म और माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स अच्छी तरह से अभी तक हमने देखे हैं। अभी हम लोग इस लेक्चर्स में ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म की मतलब क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म के फुल फ्लेज सिम्टम्स पेशेंट में डेवलप हो जाते हैं और यहाँ पे एब्सोल्यूट थायराइडिज्म की जो डिफिशियंसी भी एब्सोल्यूट डिफिशियंसी रहती है। इसलिए हम लोगों को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जो थायराइडिन है ना, थायराइडिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करके हम लोगों को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में देना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या क्या डेवलप होता है पेशेंट में, जरा सा हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स हम लोग सिस्टम वाइज एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू में पेशेंट को जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जरा सा देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी पेशेंट ऐसे हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं, ठीक है, जैसे कि ओवर हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स जो पेशेंट में डेवलप होते हैं, पेशेंट को फुल फ्लेज सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इसलिए जब भी पेशेंट हमारे पास ओपीडी में एंटर करता है, तब हम लोगों को जरा सा उसका एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। ऐसे केसेस से जब हम लोग ऐसे पेशेंट को जब हम लोग फुल फ्लेज हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को जब हम लोग देख लेते हैं, तो पेशेंट की स्किन कैसे थिक दिखाई देने लगती है, स्केली, कोर्स, उसके साथ साथ ड्राई स्किन दिखाई देने लगती है। आपको पेशेंट को जो पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग दिखाई देने लगती है, जैसे पेशेंट जरा सा येलो पिगमेंटेशंस वगैरह दिखता है, पेशेंट एकदम लेजी दिखाई देने लगता है। ये सब सिम्टम्स वगैरह देखने के बाद हम लोगों को जरा सा लग सकता है कि ये पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म का हो सकता है। जरा सा हम लोग उसके इवैल्यूएट करना पड़ता है उसको हाइपोथायराइडिज्म की ओर। ठीक है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म फुल फ्लेज डेवलप होने के लिए ये सिम्टम्स वगैरह पूरा हम लोगों को देखना पड़ता है। ये सिम्टम्स वगैरह अच्छी तरह से हम लोगों को दिखाई देने लगते हैं, तो हम लोग थायराइड फंक्शन टेस्ट वगैरह पेशेंट को कर सकते हैं और वहाँ पे पेशेंट को डायग्नोसिस वगैरह हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में क्या होता है, पेशेंट की स्किन जो होता है पहले यूजुअली ड्राई, स्केली, ऐसे की कोल्ड स्किन दिखाई देने लगती है एंड कोल्ड दिखाई देने लगती है। ठीक है, जब पेशेंट हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट की स्किन कैसे ड्राई, स्केली और वहाँ पे कोल्ड स्किन दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पेशेंट की जो स्किन ड्राई क्यों होती है हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पेशेंट को जो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, जो ग्लैंड्स वगैरह रहते हैं ना, ग्लैंड्स का एट्रोफी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जनरली इक्रीन ग्लैंड रहता है। ठीक है, जनरली कौन सी इक्रीन ग्लैंड की एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, इक्रीन ग्लैंड क्या होता है, रेड्यूस प्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पे। ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ग्लैंड्स की भी कई बार एट्रोफी हो जाती है, मतलब वहाँ पे अच्छी तरह से प्रोडक्शन वगैरह जो काम है उसका अच्छी तरह से प्रोडक्शन उसका कम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इक्रीन ग्लैंड क्या है, इक्रीन ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड। ठीक है, क्या है ये, इज अ टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वेट प्रोड्यूस करती है, मतलब वहाँ पे हमारे स्किन का जो हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन करने का काम कराता है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारा स्वेट ग्लैंड कराता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इक्रीन ग्लैंड है, जैसे कि टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड है, ये क्या करता है फ्रेंड्स, वहाँ पे इक्रीन ग्लैंड का प्रोडक्शन लेस हो जाता है। इसलिए पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो पेशेंट को जो स्किन है ड्राई, स्केली, कोर्स दिखाई देने लगती है, इसलिए कोल्ड। ठीक है, ये सब पेशेंट में सिम्टम्स वगैरह पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, जो स्किन का कलर जो कॉम्बिनेशन रहता है ना, सोलो कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब जो नॉर्मल कॉम्बिनेशन रहता है स्किन का, उसका टोन बिगड़ जाता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सोलो कॉम्बिनेशन दिखाई देता है ड्यू टू कैरोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पेशेंट का जो स्किन जरा सा येलो दिखाई देने लगती है। ठीक है, येलो डिस्कलरेशन, मतलब पूरा जॉन्डिस भी नहीं दिखाई देना था फिर, लेकिन यहाँ पे स्किन कैसी पेशेंट की कैरोटीन, मतलब कैरोटीन का डिपोजिशन होता है, मतलब वहाँ पे जरा सा येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे पेशेंट जरा सा पेल दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जब भी हम लोग एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जरा सा हम लोगों को डिफरेंशिएट करना चाहिए कि जॉन्डिस का कलर और यहाँ पे जो पेल, जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट का जो फेसेस का कलर होता है वो जरा सा अलग रहता है, दोनों डिफरेंस है। जॉन्डिस में बहुत ज्यादा पीली दिखाई देने लगती है, लेकिन जहाँ पे जरा सा फेस जो होता है ड्राई, स्केली, इसके साथ साथ जरा सा वैसा दिखाया शैलो कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है। ठीक है, शैलो कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है, मतलब वहाँ पे जरा सा थोड़ा सा येलो डिस्कलरेशन दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेंड्स वहाँ पे कैरोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का डिपोजिशन होने लगता है। ठीक है, कैरोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का डिपोजिशन होने लगता है, इसलिए इस केसेस में जरा सा येलो कॉम्बिनेशन भी पेशेंट में दिखाई दे सकता है। ऐसे कब डेवलप होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जब भी पेशेंट हम लोग ओल्ड यंग एज में जरा सा मैक्सियोडेमा वगैरह जो केसेस रहते हैं, ऐसे मैक्सियोडेमा के केसेस में वगैरह जरा सा जब फुल फ्लेज हाइपोथायराइडिज्म वगैरह रहता है, तो मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा वहाँ पे थायराइडिज्म की डिफिशियंसी से रहती है, ऐसे केसेस में जरा सा ये कैरोटीन डिपोजिशन वगैरह पेशेंट में हो सकता है। ठीक है, एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी डिपोजिशन हो सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या है, हमारे शुगर चेन्स रहते हैं। ठीक है, शुगर चेन्स के मॉलिक्यूल्स के शुगर की चेन्स रहती है, वहाँ पे हमारे बॉडी में ऑल ओवर बॉडी में पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे जरा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वगैरह जो सब पेशेंट में ऐसे केसेस में दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे स्किन किसी पेशेंट की कोर्स,
ड्राई, स्केली, कोल्ड एंड जरा सा सैलो कॉम्बिनेशन पेशेंट में दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में, ठीक है। उसके साथ पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, रेड्यूस द स्वेटिंग इज आल्सो स्विंग, ठीक है। पेशेंट में जो स्वेटिंग वगैरह भी पेशेंट में बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए पेशेंट की स्किन वगैरह एकदम ड्राई दिखाई देने लगती है। ये पेशेंट की स्किन जैसे कि स्वेटिंग रेड्यूस होने के कारण जैसा एक्रिन ग्लैंड का कम प्रोडक्शन होता है। एक्रिन ग्लैंड क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। इसलिए पेशेंट में जो स्वेटिंग वगैरह है ये भी पेशेंट में रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। इसलिए जब भी हम लोग पेशेंट को जो हाइपोथायराइडिज्म के तो जब भी केसेस है वहाँ पे जब हम लोग स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू जरा सा हम लोग एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं तो ऐसे केसेस में पेशेंट की स्किन कैसे एकदम ड्राई दिखाई देने लगती है, कोर्स, स्केली दिखाई देने लगती है, कोल्ड वगैरह रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स आपको हम लोग को और जरा सा इवैल्यूएट करना चाहिए ऐसे केसेस में, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग जो पेशेंट को तो हेयर फॉलिकल्स वगैरह है, ठीक है, हेयर्स वगैरह है, हेयर भी कैसे एकदम ड्राई रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं, मतलब थोड़ा सा भी ये करने के बाद पेशेंट को हेयर फॉलिकल मतलब हेयर वगैरह टूट जाते हैं। हम लोग जब भी देखते हैं कि जो फीमेल हाइपोथायराइडिज्म के केसेस रहते हैं, ठीक है, जो फीमेल पेशेंट है हाइपोथायराइडिज्म के जब भी हमारे पास ओपीडी में वगैरह आते हैं तो एक ही कंप्लेन रहती है पेशेंट की, मैक्सिमम पेशेंट की कंप्लेन ये रहती है कि वहाँ पे हेयर वगैरह जो है पेशेंट को जो कंघी वगैरह करने के टाइम पे हेयर फॉलिकल एकदम टूट जाते हैं, ठीक है। हेयर फॉलिकल कैसे टूट जाते हैं मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा हेयर लॉस वगैरह, हेयर फॉल वगैरह बहुत ज्यादा ऐसे केसेस में दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जैसे कि इसका स्लो जैसे कि हम लोगों ने देखा था प्रोटीन डिग्रेडेशन वगैरह है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी ऐसे हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी कम होने लगता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वगैरह कम होता है तो ऐसे केसेस में भी फ्रेंड्स वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स वगैरह जैसे कि हेयर फॉलिकल्स का अच्छी तरह से नरिशमेंट वगैरह अच्छी तरह से प्रॉपर्ली तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। ये हेयर फॉलिकल्स का अच्छी तरह से प्रॉपर्ली नरिशमेंट नहीं हो पाता, इसलिए ड्राई हेयर दिखते हैं, वहाँ पे जरा ब्रिटल वगैरह हेयर कैसे टूट जाते हैं, मतलब ब्रिटल हेयर्स वगैरह ये सब पेशेंट में सिम्टम्स वगैरह कॉमन डेवलप हो जाते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हेयर कैसे रहता है पेशेंट की, हेयर जो है ड्राई, ब्रिटल और स्पेयर्स ऑफ एंड फॉल्स इजीली ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। इसलिए फ्रेंड्स वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स का जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं होने की वजह से, हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट अच्छी तरह से प्रॉपर्ली नहीं होने की वजह से पेशेंट में जो हेयर फॉलिकल्स क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हेयर फॉल रहता है, ड्राई, ब्रिटल वगैरह हेयर पेशेंट में ये सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स देख लिया, अभी हम लोग स्किन भी देख लिया, अभी हम लोग थोड़ा सा स्किन में सबक्यूटेनियस जो है जैसे कि हमने देखा था कि वहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे नॉन थिकनिंग दिखाई देने लगती है, ठीक है। सबक्यूटेनियस जो टिश्यू रहते हैं थिकनिंग वहाँ पे दिखाई देने लगती है। फ्रेंड्स यहाँ पे थिकनिंग वगैरह क्यों दिखाई देने लगती है जरा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है द जनरलाइज्ड नॉन फिटिंग एंड नॉन फिटिंग थिकनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, जैसे हमने अभी देखा था कि फ्रेंड्स जैसे ओपीडी में पेशेंट आता है तो पेशेंट की स्किन कैसे थिक दिखाई देने लगती है, ठीक है, पेशेंट की स्किन कैसे थिक दिखाई देने लगती है। ये फ्रेंड्स वहाँ पे जैसे इसलिए जनरलाइज्ड नॉन फिटिंग थिकनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज ड्यू टू अकोमोडेशन ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड एंड ग्लाइकोसोअमीनोग्लाइकेंस जो है, ग्लाइकोसोअमीनोग्लाइकेंस क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसे कि बॉडी में हमारे जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ग्लाइकोसोअमीनोग्लाइकेंस एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड वगैरह ये क्या है फ्रेंड्स हमारे बॉडी में शुगर की चेन्स रहती हैं, जैसे कि हमारे शुगर की चेन्स हमारे ऑल ओवर बॉडी में रहती है। इसका ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे जॉइंट के आसपास वगैरह जैसे कि फ्लूइड्स हमारे बॉडी में जिस जगह फ्लूइड्स हैं वहाँ पे ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोसोग्लाइकेंस जो है ग्लूकोसोअमीनोग्लाइकेंस जो है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फ्रेंड्स यहाँ पे नॉन फिटिंग थिकनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू रहते हैं, इस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे